अंतरिक्ष में पानी के लिए लड़ते दो देश, एक रूस, दूसरा भारत। चंद्रयान-3 महज 1400 किलोमीटर दूर है, 1400 जल्द पहुंच जाएगा। लूना 25 रशिया का चंद्रयान तैयार है, पर अभी वो धरती पर सुस्ता रहा है। 11 तारीख को निकलेगा, पर ऐसा कहना है रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस का कि वो चंद्रयान-3 को पछाड़ देगा। दो देश, एक उद्देश्य, चंद्रमा पर पानी की तलाश। ये बात शायद आपको न समझ में आ रही होगी, न नजर आ रही होगी। तो आपकी आंखों के सामने तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, धरती पर नहीं पर अंतरिक्ष में। और इस बार कारण, रीजन है पानी। दोस्तों, वही पानी जिसे हम बेतहाशा बहा दिया करते हैं, वही पानी जिसे हम पाइप से गाड़ियां धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाल्टी और एक छोटे मग्गे से काम लिया जा सकता था। वही पानी जिसे हम लगातार बोर खोद खोद कर, नगर निगम के नलों में मोटर लगा लगा कर लगातार चूसते हैं। जिसके पास पैसे ना हो मोटर लगाने के नगर निगम के पानी में, वो ले देकर अपना गुजारा चलाता है वो गरीब इंसान। जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां होती हैं, वो बड़े से बोर भी खोदते हैं, वहां पर सबमर्सिबल पंप भी लगाते हैं, धरती के अंदर बचा खुचा जो वाटर का रिजर्व है उससे भी खींचते हैं, और साथ में नगर निगम के नलों पर भी पंप लगा लेते हैं। गाड़ियां धोते हैं, कुत्ते धोते हैं अपने, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। दोस्तों, उसी पानी के कतरे की तलाश में न जाने कितने अरबों खरबों डॉलर वेस्ट हो चुके हैं, या कह लें इन्वेस्ट हो चुके हैं चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए। पर एक कतरा भी ओरिजिनल H2O आज तक हाथ नहीं आया है। वो बात अलग है कि चंद्रयान-1 ने अपने पहली जर्नी के दौरान ये बताया था कि चंद्रमा के क्रेटर जो कि एस्टेरॉइड, मीटियोराइड्स या डेड जो कॉमेट्स, उनके टकराने से जो गड्ढे हुए हैं चंद्रमा की सरफेस में, उससे बने हुए गड्ढों को क्रेटर्स कहा जाता है। लगभग ये समझ लीजिए धरती पे मौजूद जो कुएं हैं, वैसे कुछ चंद्रमा का प्राकृतिक कुआं समझ लीजिए। उन कुओं में पानी के अवशेष मिले थे, ऐसा मालूम पड़ा था चंद्रयान-1 को, लेकिन उसने भी H2O हाथ से छुआ नहीं था। वीडियो उसके बाद कई लूनर मिशंस भेजे। एल-क्रॉस मिशन भेजा अमेरिका ने, लूनर रिकनेसेंस मिशन था, इंपैक्ट प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए, यानी कि ऐसे तेज इंपैक्ट प्रोजेक्टाइल्स फेंके गए जो टकराए क्रेटर्स में, वहां से गुबार उठा, फिर एक यान भेजा गया उस गुबार को स्टडी करने के लिए चंद्रमा पर, एक के बाद एक, ताकि समझ सके जो फूटा है उसके नीचे से क्या निकला है, क्या बर्फ निकली, क्या H2O मिल जाए। तो भी वहां हाइड्रोक्सिल एटम मिल गए, H2O नहीं मिला है। और खोज जारी है, रेस जारी है। सबका मानना है कि चंद्रमा पर पानी मौजूद है। काफी तगड़ी रेस चल रही है, एक एक इंच, एक एक दिन, एक एक घंटा कीमती है। रशिया का कहना है कि वो लूना 25 को 12 दिन के अंदर पहुंचा देगा। 23 तारीख को चंद्रयान-3 भी लैंड करने वाला है, और हो सकता है अगर लेट हुआ तो लूना 25 भी 23 को ही उतरेगा। पहले उतरने की जो होड़ है चल रही है, इसलिए कि कौन वहां पहले पानी को छू ले, कौन वहां पहले पानी के अवशेष सबूत खोज ले। यहां हम पानी बहा रहे हैं और वहां हम पानी खोज रहे हैं। दोस्तों, ये समझिए कि इस ब्रह्मांड में जीवन के लिए जो सबसे बहुमूल्य और सबसे बेसिक चीज है वो है पानी। अगर आप जीवन की उत्पत्ति पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, उस पर वीडियोस देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है, वैसे कहा गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि जीवन की उत्पत्ति समंदरों में ही हुई थी, वहीं से जीवन निकला है, जल में ही जीवन है। लेकिन आज हम जल की इंपॉर्टेंस धरती पर तो नहीं समझते, लेकिन हाँ बड़े बड़े मिशंस भेजते हैं चंद्रमा पर, और वहां पानी की खोज को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं है। और हम ऐसे लोग हैं, हम इस प्रकार के लोग हैं, जो चीज हमारे पास नहीं होती ना, उसी के लिए हमारे अंदर ललक पैदा होती है, और जो चीज होती है ना उसकी हम इज्जत नहीं करते। दोस्तों, ये हमारी परेशानी है। जिस तरीके से हम पानी वेस्ट करते हैं, ऐसा लगता है कि पानी इफरात है, पर पानी नहीं है। पानी नहीं है दोस्तों। हमारे ही देश के महाराष्ट्र में लोग शादियां करते हैं 2-2, 3-3, 4-4। वाटर वाइफ्स, सर्च मारी गूगल में, वाटर वाइफ्स दिखिए। एक ऐसी प्रथा बीच में चल पड़ी थी महाराष्ट्र के गांव में, जहां पर काफी पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर भी वहां नीचे गिर गया, बहुत ज्यादा निकलता नहीं पानी। लोग 1-1, 2-2 शादियां करते थे, एक बीवी घर में खाना बनाती थी, दूसरी बीवी पानी लेकर आती थी, उसका जीवन पानी लाने में ही कट जाता था। 2-2, 3-3, 4-4, कभी कभी 10-10 किलोमीटर से पानी लाने में। हम उस देश में रहते हैं दोस्तों,
उसके बाद भी हम पैसे खर्च करके अपने जो महंगे इंटीरियर हम कराते हैं अपने बाथरूम के, अपने वॉशरूम्स के, नया वर्ड निकला है वॉशरूम्स, शौचालयों को वॉशरूम बना दिया गया है, उन वॉशरूम में हम बेहद महंगे महंगे इक्विपमेंट लगाते हैं। बाथ एसेसरीज नया नाम निकला है, जगवार ये वो, हम नहीं जाएंगे कंपनियों पर, लेकिन लगाते हैं महंगे महंगे, इतने महंगे जितना 4 दीवार खड़ी करने में पैसे नहीं लगे होंगे उस बाथरूम उस वॉशरूम को बनाने में, उससे 3 गुना 4 गुना। लूडो में पैसे भी जीत सकते हैं? बिल्कुल पाजी। तो मिनिमम कितने डालने हैं? बस 1, 100, सिर्फ 1 पाजी, 1000, सिर्फ 1 रुपया। क्या बात कर रहा 4 गुना पैसे उन पाइप्स और नोजल्स को लगाने में लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी वेस्ट हो सके और आप आनंद ले सके प्राकृतिक झरने का अपने घर की सहूलियत में। भले आपका पड़ोसी वो गरीब लेबर जो दिन भर मेहनत करता है वो आए वापस तो नगर निगम में उसके नल से पानी ना आ पाए, क्योंकि वहां पर पंप से पड़ोसी ने खींच लिया है, रईस पड़ोसी ने। ये जो अति की आदत है ना हमारे अंदर, ये हमें तरसा देगी, हमारी जिंदगी कम कर देगी। ये वैसे ही है दोस्तों, जैसे जब पैसा नहीं था तो लोग घर का खाना, अनाज, दाल, रोटी, सब्जी, चावल ये खा के जिंदा रहते थे। आज लोगों के पास पैसे आ गए, हद मचा रखी है। जोमैटो से जोमैटो ऑनलाइन फूड डिलीवरी, अलग अलग एप्स, अलग अलग वो चीज, बटर, बर्गर्स, बाहर का खाना, ट्रांस फैट, हार्ट अटैक, डायबिटीज। आज की तारीख में दवाइयां जिंदगी को बढ़ाने के लिए ली जाती है। स्टैटिस्टिक्स में बाहर आता है कि पहले एक एवरेज एज जो थी इंसान की वो बेहद कम थी, अब बढ़ चुकी। मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, पर दिक्कत यह है पहले दवाएं जान बचाने के लिए खाई जाती थी, आज दवाएं जिंदगी को बढ़ाने के लिए खाई जा रही हैं। 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल के लड़के लड़कियां डायबिटीज और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, हार्ट अटैक से ग्रसित हो रहे हैं। न जाने कितने लोग ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, न जाने कितने लोग हाइपरटेंशन की दवाइयां खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने की दवाइयां खा रहे हैं इस खराब लाइफस्टाइल की वजह से। और ये लाइफस्टाइल इसलिए हुई क्योंकि इनके पास अति थी, पैसों की अति थी। तो जहां अति होती है वही नुकसान होता है और वहीं सबसे ज्यादा वेस्टेज भी होता है। हम वही कर रहे हैं। आज हमारे पास पानी, हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। कल को देखिएगा वहां पर आज लूना 25 और चंद्रयान 3 जो है पानी की खोज के लिए वहां पहुंचे हुए। आप बोल लीजिए टेक्निकल टर्म्स में कि नहीं, इसरो ने चंद्रयान 3 जो था वो लैंडिंग के लिए भेजा था, लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट करना था, यहाँ लैंड कर गए तो मंगल पे भी करेंगे, वीनस पे भी करेंगे, मरकरी पे भी करेंगे, यहाँ वहाँ ये वो। गए पानी के लिए ही, जहां पानी मिलेगा वहीं बेस बनेगा चंद्रमा पर। वहां पर ऑलरेडी प्लान बन चुका है रशिया और चाइना का अपना ILRS इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाने का। इधर आर्टेमिस स्टेशन बनाना चाहता है, आर्टेमिस लूनर स्टेशन बनाना चाहता है अमेरिका, यूरोपियन सपोर्ट से, और 20 देशों को साथ में ले लिया। भारत भी उनके साथ में जो आर्टेमिस अकॉर्ड है वो साइन करके सिग्नेटरी बन चुका है। तो युद्ध शुरू हो चुका है, पानी के लिए युद्ध होगा अगला युद्ध दोस्तों। पानी से ही रॉकेट प्रोपेलेंट बनेगा, पानी जो है वहां पीने के लिए भी काम आएगा और पानी से ही वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनेगी चंद्रमा पे। तो जब चंद्रमा पे पानी का युद्ध शुरू हो गया है तो ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। धरती पर यहां पर सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए दोस्तों, मित्रों, निवेदन है आप सबसे।